स्कॉर्पियो और सफारी। आज मैं डिबेट लेकर आया हूँ स्कॉर्पियो और सफारी के फैंस के बीच में। तो एक तरफ है सफारी के फ़ैन और एक तरफ है महिंद्रा स्कॉर्पियो के फ़ैन। तो मैं आज सवालों का सिलसिला शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं चलता हूँ स्कॉर्पियो की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे भाई आप? भाई स्कॉर्पियो अपने आप में एक ऐसा ब्रांड है कि इस सेगमेंट की गाड़ी में 20 लाख के अंदर की कोई एक भी गाड़ी बता दो जो 50 लाख की गाड़ी को टक्कर देती हो। पहली बात, जिस गाड़ी से हमारा कंपैरिजन होने जा रहा है वो कुछ भी नहीं है, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी से कंपैरिजन होता है और हम ही जीतते हैं हर बार स्कॉर्पियो वाले। तो मैं वजीर भाई से ही बोलूँगा कि आप आगे कंटिन्यू करें। तो बताइए आप क्या जवाब है आपके पास? देखिए इनका बढ़िया, इन्होंने अपना अच्छा रखा अपनी स्कॉर्पियो को ब्रांड बताते हुए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसकी जो सफारी है, सफारी आज से ही नहीं है, वो तो जब हम पैदा नहीं थे तब से ब्रांड बनती आ रही है। मतलब आप खुद देख लीजिए, पहले नेता पॉलिटिशियन की पहली पसंद क्या थी? लाल बत्ती वाली गाड़ी, वो भी सफारी पे, जो लाल बत्ती लग के सफारी पे चलते थे ना, और जो सायरन उसका बजता था, भाई साहब लोग साइड हट जाते थे कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हाथी आ रहा है एक बड़ा, है ना। सो वो गाड़ी आज तक का मतलब ब्रांड है। और यहाँ तक कि आर्मी वालों को ले लो, आर्मी वालों ने भी सफारी का पुराना ही मॉडल चूज़ किया है। नया मॉडल आ गया लेकिन पुराना ही चूज़ किया। क्यों चूज़ किया है? क्योंकि पुराने मॉडल में इतनी ताकत है कि वो ये भाई इतना चौड़ा हाथी है, बिल्कुल समझ रहे हो। और हम कह रहे हैं कि आप डायल 100 कर दो, तुरंत सफारी खड़ी हो जाएगी आके। हाँ भाई आपका जवाब मैं दूंगा कि 1998 में आपकी सफारी लॉन्च हुई थी, उसने खूब आग मूती थी। उसके बाद 2002 में हमारे महिंद्रा से स्कॉर्पियो लॉन्च हुई थी और वो सफारी का सीधा राइवल ही थी। और सफारी जब से ही ऐसी तबाह हुई है कि सफारी को 3 जनरेशन निकालनी पड़ी है। उसके बाद दो जनरेशन 2012 में सफारी ने स्टॉर्म निकाली थी। उसमें फीचर्स वक्त के साथ साथ महिंद्रा वालों ने तो कोई बदलाव नहीं किए, अलग बेस मॉडल बना दिए, अलग दूसरे मॉडल्स बना दिए, लेकिन उस स्कॉर्पियो को वहीं रखा। लेकिन सफारी में आज के तारीख में सनरूफ, हेडएस, टच स्क्रीन, लोटा, लस्सन, जो भी आप गिनना चाहो सब गिन सकते हो। लेकिन हमारी स्कॉर्पियो सिर्फ वो है कि सिर्फ जो उसका एक जो रुतबा था, जो दबदबा था, उसका जो लुक है काले घोड़े का हमारे, ना उसमें सनरूफ है, ना उसमें कोई एक भी चीज़ नहीं है। आप फॉर्च्यूनर की बात करोगे, यहाँ पे फॉर्च्यूनर ऐसी गाड़ी है कि उसके लिए लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसमें सनरूफ आए, लेकिन आपने कभी किसी के मुंह से सुना कि स्कॉर्पियो में सनरूफ दे दो? बात रही सोडा ऑयल की, तो एमपी में सोडा ऑयल वो आएगी आपकी सफारी, और महाराष्ट्र में सोडा ऑयल करोगे ना तो आपको वही मिलेगी स्कॉर्पियो। उसके बाद जो आप पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हो, बदमाशों की बात कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात कर रहे हो, तो आज के टाइम पे 90% स्कॉर्पियो ने इन सबको रिप्लेस कर दिया है। चाहे वो इनोवा हो, चाहे फॉर्च्यूनर हो, चाहे वो आपकी सफारी हो, या चाहे कोई सी भी बोले, या उसके बाद स्कॉर्पियो के बाद बोलेरो आती है। आज भी ना इस गाड़ी का इतना खतरनाक ट्रेंड चल रहा है कि लोग ना इसको ढूंढते सफारी गाड़ी का, हमारी सफारी का। तो आज भी ना मतलब जब मॉडल बंद हो गया ना, तो आज भी ना लोग इसको बेच नहीं रहे। लोग इसको घर में रखे हैं, बंद हो रही गाड़ी, 4x4 गाड़ी बंद हो रही है तो उसको मॉडिफाई करा के उसको चला रहे हैं। इतना प्यारा सस्पेंशन रहता है ना इस गाड़ी का, मतलब कि गांव में लोग आदमी ढूंढ रहे हैं कि यार, कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब गांव में लोग आदमी ढूंढ रहे हैं कि हमको ये गाड़ी मिल जाए, बस ये गाड़ी मिल जाए। कहीं ये ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं पे जाके मतलब सड़ रही हो, कोई आम गाड़ी नहीं है कि सड़ रही हो। ये आपको हमेशा ऑन रोड मिलेगी। रोड पे ले लीजिए चाहे सरहद पे ले लीजिए, यार किंग तो अपनी सफारी है, उसका ऑरा यहाँ से यहाँ तक है। भाई रोड प्रेजेंस की बात ना तो मैं इस चीज़ का जवाब दूंगा ना किसी और चीज़ का। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आप लोग दोगे, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी पे कॉन्फिडेंस है कि स्कॉर्पियो कहाँ जाएगी और कहाँ तक जा सकती है। इसका इज़ द लिमिट फॉर स्कॉर्पियो। और दूसरी चीज़ रही बात आर्मी की, तो भाई आर्मी आपका जो सफारी की गाड़ियाँ है ना, सॉरी टाटा की जो सफारी है ना, जितनी आपकी सफारी है उतनी स्कॉर्पियो भी है। और आपको एक चीज़ बताऊँ, ऑफिशियली महिंद्रा ही आर्मी के जो वीपन वाले जो व्हीकल्स बना रही है वो महिंद्रा ही बना रही है, और उसी मटेरियल से हमारी स्कॉर्पियो तैयार हुई है। आप देखो ना, पॉलिटिशियन से लेके तो एक एमएलए तक से लेके, पॉलिटिशियन से लेके तो बॉलीवुड की हर पिक्चर में स्कॉर्पियो ही ज़्यादा दिखेगी आपको। उस काले घोड़े का कोई कंपैरिजन नहीं है। और ऑरा की बात है तो ये चीज़ भी मैं नहीं बोलूँगा किसका ऑरा ज़्यादा है, ये मुझे अपनी गाड़ी पे कॉन्फिडेंस है, ये कमेंट सेक्शन में मेरी पब्लिक बताएगी। बात रही रोड प्रेजेंस की, तो भाई फिर वही बात आएगी कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ऑडियंस ही बता देगी। लेकिन रोड प्रेजेंस आप देख लेना, आप कहीं सफारी खड़ी करना, जिस भी कंडीशन में आपको नहीं करना, तीनों जनरेशन खड़ी कर देना। एक फॉर्च्यूनर खड़ी करना, एक एंडेवर खड़ी करना, और फिर हमारा काला घोड़ा स्कॉर्पियो खड़ी कर देना। अगर 50 लाख की भाई पास कोई गाड़ी जा रही है ना,
उसके पीछे हाइट से स्कॉर्पियो जा रही है ब्लैक कलर में, किसी भी कलर में, स्पेशली ब्लैक एंड वाइट, तो फिर आप देख लेना कि किसको कौन सी गाड़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आप बताओ 17 लाख रुपए की गाड़ी है स्कॉर्पियो, मैं एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ, ऑन रोड की नहीं, और 27 लाख रुपए का टॉप मॉडल इनकी सफारी का है। सफारी में एडएस भी दे दिया, टच स्क्रीन भी दे दी, और क्रूज कंट्रोल और सन रूफ, मून रूफ सब दे दिया, ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें दे दी, क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया। हमारे स्कॉर्पियो में कुछ भी नहीं है। बाकी उस गाड़ी को बाहर से देख के ही लोगों की बढ़ जाती है कि हट जाओ, मार ठोक देगा, तो उठा के बोनट पे बिठा के ले जाएगा। स्कॉर्पियो का अपना आदमी रास्ता दे देता है। जो खौफ स्कॉर्पियो का है वो फॉर्च्यूनर और ये सफारी वफारी का किसी का भी नहीं है। इसको बोलेरो से भी कंपेयर नहीं कर सकता मैं तो, मेरी नज़र में बोलेरो से भी कंपेयर नहीं हो सकती सफारी। सफारी को क्रेटा से कंपेयर करो, स्कॉर्पियो से नहीं। ठीक है दोस्तों, तो डिबेट को यहीं करते हैं ख़त्म। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।